नमस्कार साथियों, देव क्लासेस दौसा में आप सभी का स्वागत है। मैं लखन सिंह गुजर आज आरआरबी मिनिस्ट्रियल 2025 भर्ती की बात करूं साथियों। आरआरबी मिनिस्ट्रियल 2025 भर्ती की बात करूं, इसके फॉर्म ऑनलाइन तरीके से होंगे और 10,036 इसमें पद है। आपकी जो पोस्ट है वो 10,036 है। 12th और ग्रेजुएट लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसकी आवेदन प्रक्रिया किस तरीके से रहेगी, फॉर्म डेट कब है, चलिए सारी जानकारी इस क्लास के माध्यम से जानेंगे कि रेलवे बोर्ड से बड़ा तोहफा मिला है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार आप लाइक शेयर ज़रूर करना। क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर देना, ताकि आप हमारे परिवार से जुड़ सके, हम आपके परिवार से जुड़ सके, आपके और हमारे परिवार के बीच में कोई दीवार खड़ी ना हो, आपका हमारा परिवार दूर ना हो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं साथियों। थोड़ा जूम कर देता हूं। ये देखिए आरआरबी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरआरबी से है। आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड लॉटेस्ट कैटेगरीज रिक्वायरमेंट 2025। साथियों एप्लीकेशन 7 जनवरी 2024 से फॉर्म स्टार्ट है। लास्ट डेट 6 फरवरी 2025 है और फीस पेमेंट 6 फरवरी 2025 है। एग्ज़ाम डेट अभी तक सूचना नहीं है। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम डेट आएगी तब 7 दिन पहले जारी हो जाता है, तो एग्ज़ाम डेट की अभी कोई सूचना नहीं है। काफ़ी अच्छे पद है 10,000। यहाँ पर देखिए जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपये है, SC ST के लिए 250 रुपये है, ऑल कैटेगरी के लिए 250 रुपये है, ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए यानी महिलाओं के लिए, ठीक है। कोई सी भी कैटेगरी की महिला हो 250 रुपये देगी, ST SC 250 रुपये देंगे, जनरल OBC EWS 500 रुपये देंगे। क्लियर। फीस रिफंड आफ्टर प्रिपेयरिंग एन स्टेज एग्जाम 400 रुपये है। OBC EWS SC ST के लिए 250 रुपये है और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 250 रुपये है। यानी जिनका सिलेक्शन नहीं होगा तो एग्ज़ाम के बाद जो फीस रिफंड होगा, देखिए जनरल को 400 रुपये वापस हो जाएंगी, है ना, ध्यान से सुनना। OBC EWS SC ST के लिए 250 रुपये वापस हो जाएंगे। ऑल कैटेगरी फीमेल को 250 रुपये वापस हो जाएंगे, है ना। लेकिन साथियों OBC EWS से 500 लिए जा रहे हैं, 250 वापस कर रहे हैं, यानी 250 की कटौती कर रहे हैं। जनरल के तो 400 100 रुपये की कटौती कर रहे हैं, यहाँ पर अपने 250 रुपये की कटौती कर रहे हैं, है ना। तो फॉर्म ज़रूर भरे इसमें, क्योंकि आपका सिलेक्शन होगा तो पैसे लेने की वापस लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर देखिए नीचे लिख रखा है कैंडिडेट्स है वो पे देयर एग्जामिनेशन फीस थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI एंड अदर फीस पेमेंट मोड कर सकते हैं। यानी आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, UPI के माध्यम से अपनी फीस जमा कर सकते हैं। आगे देखिए एज की बात कर लेते हैं साथियों। एज है लास्ट 1 जनवरी 2025 माना जाएगा। मैक्सिमम एज 20 साल से लेकर के 25 साल तक के लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर टोटल पोस्ट की मैं बात करूँ, टोटल पोस्ट टीचर्स PGT की है 187। थोड़ा पेन की साइज को कम कर लेता हूँ। यहाँ पर साथियों सुपरवाइजर एग्रीमिशन एंड ट्रेनिंग की 3 पोस्ट हैं। ट्रेनेड ग्रेजुएट टीचर TGT की 338 पोस्ट है। चीफ लॉ असिस्टेंट की 54 पोस्ट है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की 20 पोस्ट है। आगे बात करूं मैं यहाँ पर, भाई क्लास को लाइक से ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ना। फिजिकल ट्रेनिंग
इंस्टीट्यूटर इंग्लिश मीडियम की 18 पोस्ट है। साइंस फैक्ट्री असिस्टेंट ट्रेनिंग की 2 पोस्ट है। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की 130 पोस्ट है। सीनियर पब्लिक इंस्पेक्टर की 3 पोस्ट है। पब्लिसिटी इंस्पेक्टर की 3 पोस्ट है। सॉफ्ट एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की 59 पोस्ट है। लाइब्रेरियन की 10 पोस्ट है। म्यूजिक टीचर फीमेल की 3 पोस्ट है ना। यहाँ से साथियों आगे बात करूँ, प्राइमरी रेलवे टीचर PRT की 188 पोस्ट है। असिस्टेंट टीचर फीमेल जूनियर की 2 पोस्ट है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की स्कूल की 7 पोस्ट है। लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 केमिस्ट एंड मैग्रेस्टी की 12 पोस्ट है। अब यहाँ पर देखिए ज़्यादा पोस्ट देखिए, टीचर की 188 और दूसरी जो पोस्ट है प्राइमरी टीचर की, यहाँ पर प्राइमरी टीचर की 188 है। जूनियर ट्रांसलेटर की 130 है और ग्रेजुएट टीचर TGT की 338 पोस्ट है और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT की 187 पोस्ट है। ठीक है, तो ज़्यादातर टीचर की पोस्ट है। एक यहाँ पर जो पोस्ट है 130 वो ज़्यादा है जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की, नहीं बाकी 54 है, 20 है, 18 है, इस तरीके से पोस्ट है। 2 भी पोस्ट, अब देखो 2 पोस्ट कितनी है, 2 पोस्टों की बात करें यहाँ पर असिस्टेंट टीचर की 2 पोस्ट है ना, 2 की, और साइंस फैक्ट्री असिस्टेंट ट्रेनिंग की 2 पोस्ट है। 3 पोस्टों की बात करूँ मैं यहाँ पर, देखिए सुपरवाइजर की 3 पोस्ट है ना। सीनियर पब्लिक सेक्टर इंस्पेक्टर की 3 पोस्ट है और म्यूजिक टीचर फीमेल की 3 पोस्ट है। ठीक है, बाकी लगभग एक जगह 7 पोस्ट है यहाँ पर लेबोरेटरी असिस्टेंट स्कूल की, और एक जगह 18 पोस्ट है फिजिकल टीचर की, एक जगह 20 पोस्ट है पब्लिक इंस्पेक्टर की, नहीं बाकी 50 से ऊपर है कुल मिला के ना, बाकी 50 से ऊपर पोस्ट है। तो क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, अब यहाँ पर बात करूँ मैं आगे, देखिए यहाँ पर देखिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT के लिए क्या चाहिए भाई, वैकेंसी अलग अलग है तो अलग अलग ही डिग्री चाहिए। देखिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए PGT के लिए साथियों पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट प्लस बीएड। भाई आप जिस सब्जेक्ट के टीचर हो वहाँ पर ऑप्शन आएगा फॉर्म भरने का, जिस सब्जेक्ट के टीचर हो तो उसके साथ उस सब्जेक्ट की बीएड चाहिए, उस सब्जेक्ट के साथ बीएड ज़रूरी है। ठीक है, साइंस फैक्ट्री सुपरवाइजर इकोनॉमिक्स एंड ट्रेनिंग, अभी इसकी कोई भी अनेबल नहीं है ना पोस्ट है, तो वो ट्रेनिंग तो अभी बता देंगे, ये इसका नोटिफिकेशन निकाल देंगे। ठीक है, ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर टू TGT है, तो ग्रेजुएट डिग्री बीएड प्लस CTT। आपने एक दिन पूछा था ना सर CTT कहाँ काम आता है, देखिए ये आ गया। ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर TGT यानी ग्रेजुएट डिग्री और BA पास बीएड प्लस CTT चाहिए है ना। चीफ लॉ असिस्टेंट में अभी कोई वो नहीं है डिग्री, पब्लिक सेक्टर में कोई डिग्री नहीं है, अनेबल सन अभी। ठीक है, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्पेक्टर इंग्लिश मीडियम है, जो ग्रेजुएट डिग्री प्लस ग्रेजुएट डिग्री इन PT प्लस BPED। ठीक है, ग्रेजुएट डिग्री PT और BPED इसमें डिग्री चाहिए। साइंस असिस्टेंट ट्रेनिंग की अभी तक कोई वो नहीं है। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इंग्लिश हिंदी, ग्रेजुएट डिग्री इंग्लिश हिंदी से होना चाहिए। जूनियर ट्रांसलेटर यानी आप इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेटर करोगे तो कैसे करोगे, इंग्लिश हिंदी होना चाहिए ना। आगे देखिए, सीनियर पब्लिक सिटी इंस्पेक्टर की है, ग्रेजुएट डिग्री प्लस डिप्लोमा इन पब्लिक रिफ्लेक्शन एडवांटेज जूनियर स्पॉन मैस कॉमेंट।
आगे बात करूँ साथियों सॉफ्ट एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, इसमें देखिए डिप्लोमा चाहिए और LLB PG MBA HR डिग्री चाहिए। लाइब्रेरियन में कोई नहीं है, म्यूजिक टीचर में अभी कोई नहीं है, प्राइमरी रेलवे टीचर में अभी तक कोई डिग्री नहीं मांगी गई है। आगे असिस्टेंट टीचर में भी अभी तक कोई डिग्री नहीं मांगी गई है फीमेल जूनियर के लिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट स्कूल में 12th पास साइंस 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, 12th पास साइंस से होना चाहिए और 1 ईयर इसको टीचर का लेबोरेटरी असिस्टेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लैब असिस्टेंट ग्रेड 3rd सेमेस्टर एंड मेजर्सिटी के 12th पास साइंस DMLT डिप्लोमा सर्टिफिकेट इसमें ज़रूरी है। 12th पास साइंस और DMLT डिप्लोमा सर्टिफिकेट ज़रूरी है। तो ये चीज़ चाहिए। अलग अलग डिपार्टमेंट में ना अलग अलग पोस्टें, अलग अलग डिग्रियों के बारे में बताया है, ठीक है। तो साथियों क्लास अच्छी लगी है तो लाइक से ज़रूर करना, क्योंकि बहुत ही अच्छी वैकेंसी आपके लिए। तो जो इच्छुक उम्मीदवार है वो ज़रूर फॉर्म भरें और हमारे चैनल से जुड़ी यहाँ पर तमाम सरकारी भर्तियों की और सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलती रहती है, ठीक है। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू।